बार तो दिन में कम से कम उसकी याद में, उसकी विरह में रोना चाहिए। ये रोना दुख का नहीं है, ये बात याद रखना, ये आनंद का है। तो गोपी कह रही है, हे प्रभु आप हमारे द्वार पर आए हो, अब क्या चाहिए हमें। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, वाह 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 गोपियों, तुम तो अभी कहते हैं ना, वो कुम्हार नया घड़ा बनाता तो उसको बार बार ठोक ठोक के देखता है कि कच्चा तो नहीं रह गया। तो ठाकुर जी के द्वार पे भी जो आए उसको बार बार ठोक बजा के देखते हैं कि कच्चा है कि पक गया है। अब कुछ लोग ऐसे जो कच्चे में ही हार मान जाते हैं, जब बार बार ठाकुर जी देखते हैं ना हथौड़ा बजा बजा के, कभी ये दुख दिया वो दुख दिया, बहुत से लोग वही हाथ ऊपर कर देते, बोले ठाकुर जी बस अब हमें तेरी भक्ति तो करनी नहीं, जो देवता हमारी इच्छा पूरी करे हम वहां चलते। मैंने देखा है इसलिए मैं इस बात को कह सकती हूँ। एक गोपी परीक्षा में पास हो गई, भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगे। किंतु श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विहार करते करते गोपियों के मन में आया थोड़ा सा अभिमान। अभिमान किस बात का, कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, हम भगवान के साथ विहार कर रहे हैं। और जहाँ अभिमान हो भगवान वहाँ रुकते नहीं, इसलिए भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो जाते। अब तक संयोग था, अब वियोग हो गया। संयोग का रस बढ़ाने के लिए वियोग भी आवश्यक होता है। जैसे आप बहुत मीठा 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 खा रहे हो तो बीच में उसके रस को बहुत मीठा खाओगे तो जीभ बिल्कुल उससे मन भर जाएगा, तो क्या करो थोड़ा सा बीच में खट्टा खा लो, नमकीन खा लो, और फिर जब मीठा खाओगे तो उसका आनंद बढ़ जाएगा। संयोग हो रहा है लेकिन उसमें बीच में थोड़ा सा वियोग हुआ और फिर संयोग हुआ, वो आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और फिर महाराज हुआ था। गोपियों को वियोग हुआ, अंतर्ध्यान हुए प्रभु। गोपी ढूंढ रही है चारों तरफ, प्रभु को पुकारती हुई। ज्ञानी कहता है सोहम सोहम अहम ब्रह्मोस्मि, लेकिन गोपी कह रही है कृष्णोहम कृष्णोहम, मैं कृष्ण हूँ मैं कृष्ण हूँ। कभी कालिया के फन पर खड़ी हो जा रही है, गोपी को अनुभव हो रहा है कि मैं कृष्ण हूँ। कोई गोपी कृष्ण की तरह चलने लग जाती है, कृष्ण की चाल गोपी को याद है, कैसे चलता है वो, नकल करती है गोपी। मनोरमा लाप विहार विभ्रमई, कृष्ण की नकल चालू कर दी। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी गैया बन गई, कोई कुछ बन गई और प्रभु की लीलाओं का ध्यान कर रही। वृक्षों से, लताओं से, पत्थरों से लिखा है अपि ग्रावो रोदी दपि दलती व्रजस्य हृदयम। गोपी के विरह में ब्रज के पत्थर भी, ब्रज के पत्थरों से भी आंसू टपकने लगे, वो भी पिघल गए, पत्थरों से भी आंसू। जब विरह बढ़ता है तो प्रकृति भी प्रभावित होती है। पत्थर टूट टूट के गिरने लगे, विरह बढ़ा। गोपियों के हृदय से एक गीत निकला जिसका नाम है गोपी गीत। इस गीत की दुनिया में कहीं तुलना नहीं है। 19 श्लोक हैं बस। कितने? 19, बस 19। लेकिन इन 19 श्लोकों के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए, क्योंकि इनका भाव समझना
श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि ये जो गोपी गीत है ये कनक मंजरी छंद में है। और कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा होता है ना जो वो पीते हैं फिर वो गोट गाट के, तो धतूरे में कितना नशा होता है। तो बोले गोपी गीत में उससे भी ज्यादा नशा है। इस गीत में वैसा ही नशा है, क्योंकि ये सिर्फ गीत नहीं है। गोपी ने मानो कोई 19 श्लोकों में ठाकुर जी की कोई पेंटिंग गढ़ी हो, कोई चित्र गढ़ा हो। ये किसी महान कवि की कविता नहीं है, ये प्रेम की भाषा है। जब गोपी के शब्दों में प्रेम मिला तो गीत बन गया। जब गोपी के चलने में प्रेम मिला वो नृत्य बन गया। ऐसा गोपी गीत। आइए आप हम सभी गोपी गीत का पाठ करेंगे। कुछ श्लोक 19 श्लोक तो आप सब भागवत में जाके अपने घर जाके अवश्य पढ़िएगा, किंतु कुछ श्लोकों का हम सब यहाँ से पाठ करेंगे, सभी भाव से श्रद्धा से अपने हृदय में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए उसी दृश्य का आस्वादन करते। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेऽधिकम् व्रज श्रयत इंदिरा दायेत दृश्यतां देक्षु
प्रकाश